उठो, मॉर्निंग हो गई। चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। 6:50 हो गए। चल उठो, चल उठो उठो। उठ जा, 6:50 हो गए। मैं खेलने गया। नहीं गए? आपको पता है आप गए? चल चल उठो जल्दी फटाफट। मुझे खेलना है ना। 6:15 6:15 6:15 हो गए ना अभी। चलो उठो जल्दी फटाफट, फिर अभी जल्दी टाइम हो जाएगा ना, इसीलिए। सिकाई हो गई। सिकाई हो गई, ठंडी है ना। हाथ गरम है आपका। हाँ, मैं तो हाथ गर्म रहते हैं, इसलिए बोल रहे थे। दिखाओ आँख कैसी है, दिखाओ। चल ब्रश करो फटाफट से। चल चुन्नू बाबू, चुन्नू। ओ बाप रे, वो भी मॉर्निंग में। ये बाबू, ये डराओ नहीं, ये बाबू डराओ नहीं, बाबू डराओ नहीं। ओ, चलो उठो, अभी उठना, जाना भैया के साथ। चलोगे? हाँ, बाबू भी जाएगा ना। चलो उठो उठो अंशु, उठ बेटा। चल चल ब्रश व्रश करो फटाफट, चल जल्दी चल। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे होगे। और मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं अभी सबसे पहले करूँगी पूजा। और अभी बच्चे हमारे उठ गए हैं, क्योंकि आज कल बच्चे जल्दी मॉर्निंग में उठ जाते हैं, क्योंकि अब अंश का भी अलग से रूटीन हो चुका है। अभी मतलब हफ्ता भर वीक ही हुआ है कुछ, तो उसका टाइम टेबल भी हमने अभी चेंज किया है। और वो क्यों किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब बताने का टाइम होगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता करना है या नहीं है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैं जल्दी से पूजा कर ली हूँ, पर आज ऐसा हुआ है कि जो मेरी पूजा है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई है। जो रूटीन का छोटा मोटा जो नॉन डेली रूटीन की जो पूजा होती है वही मेरी हुई है। तो मैंने ज़्यादा आज पूजा नहीं करी है, जल्दी जल्दी मैं आज पूजा करके तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज जाना है अंश के स्कूल, क्योंकि आज है पेरेंट्स मीटिंग। और यहाँ मैं फटाफट तैयार होके, और बच्चे अंश और देवांश भी आ चुके हैं। तो यहाँ देवांश और दोनों बच्चों को लेट हो गया है दूध के लिए, क्योंकि बच्चे आए हैं अभी। तो इसके वजह से मैं अभी आए हैं तुरंत तो दे नहीं सकते हैं, थोड़ा आराम करेंगे 10-15 मिनट, उसके हिसाब से मैं बच्चों को दूध दे दूँगी। तो यहाँ मैंने बच्चों का दूध बोर्नवीटा डाल के तैयार कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ पल्ला डाल के, क्योंकि पापा बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ बच्चों को दूध देने के लिए जा रही हूँ, तो बच्चे वहाँ दूध पी लेंगे। अब ये है दूसरा काम मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे जाना है पेरेंट्स मीटिंग में अंश की। तो यहाँ सबसे पहले मैं खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद फिर जाऊँगी पेरेंट्स मीटिंग के लिए, क्योंकि तुरंत ही आएंगे और तुरंत ही वो चले जाएंगे ऑफिस के लिए। और हो सकेगा पेरेंट्स मीटिंग जल्दी निपट जाए तो हम जल्दी भी आ जाएंगे, और फिर उसके हिसाब से हम शेड्यूल देखा जाएगा कि क्या करना है। और यहाँ मैं जल्दी से बना दे रही हूँ भरमा भिंडी, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो दादी ने जो भिंडी है ना, मैं धो के रख दी थी, और दादी ने भिंडी काट के लंबी लंबी काट दी थी। और वैसे मैंने बोला था कि जैसे भिंडी के 4 या 2 टुकड़े नहीं करना है, तो वो मतलब जो प्याजी भिंडी होती है वो मुझे बनाना था, तो वो शायद समझ नहीं पाई, तो उन्होंने लंबी लंबी काट दी है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ भरमा भिंडी बनाने के लिए तैयार हो रही हूँ।
अंशु, उसका दूध ला देना, दूध दे दो ना, दूध दे दो, बता, दूध दे दो लाला, दूध दे दो, दूध क्या हुआ? तो फ्रेंड्स यहाँ देवांश आ गए हैं मेरे पास, और कुछ ना कुछ बच्चों का यही होता है, कभी दादी के पास, कभी बड़ी दादी के पास, कभी मम्मा के पास, कभी पापा के पास, ऐसे ही करते रहते हैं। और यहाँ देवांश ने अंश ने दूध पी लिया है, तो वही मैं अंश को बोल रही थी कि यहाँ आ गया है देवांश, तो मैं यहीं पिला देती हूँ। और कभी कभी रहता है, कभी हाथ से भी पिलाना पड़ता है, और कभी अपने ज़्यादा ही थोड़ा अपना होशियारी दिखाता है कि मैं पी लूँगा, और अपने हाथ से पी भी लेता है। तो अब ये भी आ गए हैं ये पूछने के लिए कि आज नाश्ते में क्या बनना है। तो वही मैं बता रही हूँ कि आज मैं पोहा बना देती हूँ, तो दादी के लिए भी पोहा बना दूँगी और आपके लिए भी बना दूँगी, और अंश भी खाएगा तो अंश भी खा लेगा। और यहाँ मैंने भरमा भिंडी के लिए अच्छी सी, मतलब जो बड़ी बड़ी प्याज होती हैं, तो उसको 2 या 3 प्याज मैंने काट ली हैं। और उसके बाद थोड़ा सुनहरा होने के बाद जो हमारे स्पाइसी होते हैं, मसाले होते हैं, तो उसको कटोरी में तीनों चारों मसालों को पानी डाल के उसमें भूंज लिया है। और भूनने के बाद उसको मैंने भिंडी डाल दी। भिंडी के बाद अब ये है कि जल्दी पकाना है, और जल्दी भी थी, तो उससे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है। और नमक सबसे यही काम रहता है कि जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं और भिंडी में या कोई भी सब्जियों में नमक डाल दें, तो वो बहुत जल्दी पकती है। और ये चीज़ हर महिलाओं को पता होता, और ये ट्रिक हर महिला अपनाती भी होगी। और यहाँ मैं भिंडी के साथ साथ चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि अब इनके नाश्ते का टाइम भी हो गया है। और मैं पराठा इसलिए नहीं बना रही थी, क्योंकि पराठे के लिए फिर दादी के लिए भी फिर मेरे को पराठे बनाने होते, क्योंकि टाइम भी नहीं था इसके वजह से। तो मैं यहाँ तुरंत पोहा बना दूँगी, तो तीनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि अब अंश को भी भूख लग आई है और दादी जा रही हैं नहाने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता खाना बनाने के बाद आटा गूंद के आ गई थी। और जब मैं जाऊंगी घर पे तो तुरंत ही मैं बना दूंगी रोटी। और यहाँ हमारी पेरेंट्स मीटिंग जो है हमारी जल्दी निपट गई थी, तो हमारा जल्दी नंबर आ गया था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं, अपना काम ख़त्म करके आते हैं। और जब हम घर पे आए तो बज रहे थे 9 के आसपास बज गए थे, तो टाइम था बच गया था हमारा। और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद देखा कि पापा पर्दे के लिए नापातोली कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसके लिए सरिये लेके आना है, जो पाइप रहते हैं पर्दे डालने के लिए, तो उसका नाप तो होना ज़रूरी है। तो उसी का नाप लेना है कि कितने कितने साइज़ के होंगे। और वो भी हमारा काम निपट गया है, और शाम तक या कल तक हमारा वो काम भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये है कि 9:30 या 10 बजे के आसपास ये जियो वाले भैया भी आ गए थे, क्योंकि ये एक खुशखबरी है हमारे लिए, और यह फ़ायदेमंद भी कहा जाए, क्योंकि जियो भी होना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सब चीज़ें होती हैं और नेट जो है वो ख़त्म जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस खुशी के अवसर पे अपना ब्लॉग में एंड करती हूँ, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।